आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार पाना चाहते हो? हाँ। प्यार को हर हाल में पाना चाहते हो? हाँ। नींबू पर ये नंबर लिख करके सिर्फ काट देना, फिर देखना चमत्कार। प्यार तुम्हारे हर आदेश का पालन करेगा। प्यार बिल्कुल उस प्रकार से करेगा जैसे आपका पालतू जानवर। देखो, ये शब्द पर मत जाना, तुम चाहते तो यही हो कि तुम्हारी हर इच्छा का पालन करे वो। तुम जैसे चलाओ वैसे वो चले, यही चाहते हो ना? तो जान लीजिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। अब प्यार सोते जागते सिर्फ तुम्हारा नाम जपेगा, दिन रात उसे चैन नहीं पड़ेगा। करना कुछ खास नहीं है, एक नींबू ही तो चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, व्यवहारिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो, उसे पूरी तरह से रिपेयर करके, सुरक्षित कर, सुव्यवस्थित कर आपको जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी की बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। आप कह सकते हो तो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। ये सारा का सारा क्रम चल रहा है पिछले 20 सालों से, और अभी तक 20 सालों में कितने लोग ठीक हो चुके हैं? 21 लाख लोग। जितने भी लोग आते हैं उनमें से कितने % लोग ठीक हो जाते हैं, जरूर जानना चाहेंगे आप। हर जगह कुछ 2, 4, 5, 10, 15, 20% मैक्सिमम सक्सेस रेट होता है। हमारे यहां का सक्सेस रेट पता है 95% प्लस है। हाँ, और ये सब जारी रखा गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च, निचोड़ आपके सामने रखा जाता है। मैं कल देख रहा था कि पुरानी रामायण और पुरानी महाभारत इतनी सक्सेस क्यों हुई, तो पता चला उन्होंने एक एक चीज पर काम किया था। ऐसी कोई चीज नहीं है, यहां तक कि बैकग्राउंड साउंड क्या होना चाहिए, संगीतकार कौन होगा, उस पर ध्वनि कौन देगा, एक एक चीज पर काम किया है। इसलिए सक्सेस होना है। हमारे यहां उसी प्रकार से काम किया जाता है। 4000 लोगों की टीम है रिसर्च करने के लिए। हर भाषा पर हम काम कर रहे हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हो, गुजराती, मराठी, मलयालम हो, राजस्थानी, मारवाड़ी, भोजपुरी, बंगला, उड़िया, आसामिस्ट हो, कोई भी भाषा होने दो, हम हर भाषा में काम कर रहे हैं। और बात इतनी ही नहीं है, आपको जिताने के लिए, आपको सुव्यवस्थित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। रोज सायं 4 बजे दुनिया इधर उधर हो जाए, हमारा आपका मिलना सुनिश्चित है। कोरोना का इतना गहन काल पर हमारा आपका मिलना बंद नहीं हुआ। हमने किसी का कोरोना अपने ऊपर लिया, उसके बावजूद भी हम आपके साथ रेगुलर बातचीत करते रहे। कोरोना होने के बाद भी बातचीत बंद नहीं करी। जरा समझने की कोशिश करना, ये जो संबंध है ना, इसी को प्रेम कहते हैं। जब मैं कहता हूं कि प्रेम साधना है, प्रेम इबादत है, प्रेम भगवान की पूजा है, प्रेम ईश्वर प्राप्ति का साधन है, प्रेम अमलया भक्ति है, तो ये कोई अतिशयोक्ति थोड़ी करता हूं। वेद वेदांग कहते हैं ऐसा। प्रेम की गाथा प्रेम गणना के आधार पर है। प्रेम पाना कहां गलत है? सच माना, ईश्वर की आराधना में मन लगाना पड़ता है। मंदिर में जाके पूजा करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, प्यार के लिए नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक होता है।
और प्यार ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। जिस प्रकार भूख न जाने जूठा भात, जिस प्रकार नींद न जाने टूटी खाट, वैसे ही प्यार न जाने जात कुजात। कुछ नहीं समझता प्यार, कुछ नहीं समझता प्यार। प्यार सिर्फ प्यार है। आज हम कह रहे हैं कि एक नींबू पर यह नंबर लिखकर काट देने मात्र से आपका प्यार आपके पीछे भागेगा, दिन रात आपकी राह जो हैगा आपके आगे पीछे भागेगा, हमेशा आपको पाने के लिए प्रयत्नशील होगा। प्यार सच्चा हो तो पूरी दुनिया लग जाती है मिलाने में, पूरी कायनात लग जाती है। प्यार अगर ईश्वर बचाना चाहे तो कौन उसे मार सकता है, कौन उसे दूर कर सकता है, कौन अलग थलग कर सकता है? क्या कभी आपने सुना है पानी में डंडा मारने से पानी अलग होता है? नहीं होता। प्यार सच्चा हो तो किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकता। हाँ, परिस्थितियों के आधार पर कदाचित कभी कदार अस्त व्यस्त चीजें होती हैं, पर जरूरी नहीं कि वो अलग हो जाए। भगवान राम से सीखिए, 14 साल अपनी विरासत से दूर रहे, पर कुछ गया क्या, बल्कि ज्यादा मिला। जब तुम कुछ त्यागने की क्षमता रखते हो, त्यागने का संदर्भ छोड़ देना नहीं होता, इंतजार करना, ढांढस बंधाए रखना खुद को भी एक प्रकार का त्याग है। दो बातें हैं, जब भी तुम्हें कोई छोड़कर जा रहा है, जब भी तुम इस बारे में परेशान हो, जब भी तुम अपना सब कुछ खत्म करने में लगे हो, जरा चिंतन करना, क्या तुम्हारे ये सब करने से कुछ भी ठीक होगा? तुम एक तरफ सब ठीक करने की आशा रखते हो और दूसरी तरफ वो सब कुछ कर रहे हो जिस वजह से कुछ ठीक नहीं होगा कभी। एक तरफ तुम्हारा प्रयत्न है कि हर हाल में सब ठीक हो जाए और दूसरी तरफ आप जाने अनजाने वो कर रहे हैं जिससे कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं। एक तरफ जहां सिचुएशन बनाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं लगातार, दूसरी तरफ अनजान में ही सही रोके बिलक के परेशान हो गए, निगेटिव हो गए, उल्टी सीधी सोच रख कर और अपने आप को खराब कर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ये कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं। दोनों की दोनों चीजें कैसे संभव है? हाँ, आधी छोड़ी पूरी को धावे, आधी छोड़ी पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जब भी तुम सब कुछ समाप्त करने के, जो आधा तुम्हारे पास बचा है, आधी छोड़ पूरी को धावे। आधे तो तुम भी हो ना, अर्धांग हो तुम भी तो। तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हारा है, भगवान गौरी शंकर को देखो, आधा शरीर शिव जी का, आधा पार्वती जी का। हाँ, दाहिना अंग शिव जी का, बायां अंग पार्वती जी का। जहां माता पार्वती और भगवान शिव एक साथ है, एक ही शरीर में तो दोनों हैं। यावत् कन्या न बहामांगी तावत् कन्या कुमारिका। आधा ही शरीर तो है दोनों का। जब तक कुमारी कन्या का आधा अंग जुड़ न जाए तब तक वो कुमारी है, और जब तक आधा अंग तुम्हारे साथ, पुरुषों के साथ, महिलाओं का न जुड़ जाए तब तक वो कुमारा है। हाँ, तो तुम आधे तो हो तब भी ना जब कोई तुम्हें छोड़ कर गया। तो जब तुम आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी के लिए भागते हो, तो तुम आधी भी छोड़ पाते हो, अपने आप को भी नष्ट कर लेते हो और पूरा तो मिलता ही नहीं। करना क्या चाहिए? करना चाहिए उसके लिए प्रयत्न, उसके लिए कोशिशें, उस दिशा में प्रयास, उस दिशा में सार्थक प्रयत्न, है ना, ताकि सब ठीक हो जाए। और ये तुम कब कर पाओगे? जब तुम्हारा बौद्धिक कौशल मजबूत होगा, जब तुम्हारा बौद्धिक बाहुबल मजबूत होगा, जब तुम स्थिर होकर के चिंतन कर पाओगे। और ये मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक उल्टे सीधे पंडित पुजारी तुम्हें क्या करने वाले?
तुम्हें और भटकाने वाले, और ही तुम्हें रुलाने वाले, और ही तुम्हें दुख देने वाले। और क्या नाटक बताएंगे? कहेंगे भैया बलि देने से सब ठीक हो सकता। हा। अच्छा जी। मणिंजहार मूर्धन्य आदता ये महाधुना। अरे भाई, किसी को मारने से, किसी के पर आतंक करने से आपका सब ठीक हो सकता है क्या? ये किधर लिखा है? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, किसी वेद पुराण में नहीं पढ़ा। भाई ये किधर से आ गए तुम? तो जरा सोच समझ कर तुम आगे बढ़ना। मैं जब तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है, अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और किसी और को देखते हो तो मुझे मत देखना। ये YouTube चैनल सबके लिए थोड़ी है, ये तो मेरे बच्चों के लिए है। ये उन बच्चों के लिए है जो मेरे अलावा और कुछ नहीं समझते। ये उन बच्चों के लिए है जो तपस्या कर रहे हैं अपने प्यार को पाने की। ये उन बच्चों के लिए है जो अनर्थक और सार्थक प्रयत्न कर रहे हैं। ये वो हॉस्पिटल है जहां बीमारी का इलाज नहीं, मुर्दों का इलाज हो रहा है। उसके बावजूद सब के सब जिंदा होके बाहर आ रहे हैं। कमाल है। पर सबके लिए नहीं, ये उन्हीं श्रद्धावान लोगों के लिए है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही अपने ज्ञान को, अपनी चीज को प्राप्त कर सकता है। हर किसी को नहीं मिलता। तो ये उनके लिए है नहीं जो दुनिया भर की चीजें भी कर रहे हैं और चलो इधर भी करके देख लेते हैं, हो सकता हो जाए। नहीं होगा, मैं आपको पहले ही मना कर रहा हूं। 2 3 4 तरीके के लोगों के लिए काम होता ही नहीं हमारे यहाँ। किनके लिए? स्किप करके केवल उपाय देख ले, बंद कर दो भैया, तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। ये सबके लिए थोड़ी है। यहाँ तो हम सिखाने का काम होता है ना। ये तो पाठशाला है साहब, ये कक्षा है। ये वो पाठशाला है जहां पर जीवंत किया जाता है लोगों को। तुम्हारे लिए नहीं है, एडमिशन ही नहीं तुम्हारे लिए इधर। स्किप करने वाले स्टॉप हो जाओ। पहला, सबका कर रहे, इनका भी उसी में जोड़ लेते हैं। ना 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 ना, उधरी रहिए आप, एकदम आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारा भी नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा, 00 फायदा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, एक कई साधे सब सधे। एक, हाँ, एक राम है, एक श्याम है, एक घनश्याम है, एक शिव है, एक माता है, एक पिता है, एक गुरु है, एक पति है, दूसरा सब गाली है ना? गलत है सब। एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जात। ये भी कर ले, वो भी कर ले। एक पंडित जी, सत्यनारायण पूजा भी चाहिए, ये कथा भी चाहिए, वो पुराण भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, अब वो भी चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा भैया तुम्हें, घंटा कुछ नहीं होने वाला। अरे एक जगह स्थिर हो जाइए ना, सब मिलेगा तुम्हें। तुम जीवन होना चाहते हो, तुम उत्कृष्ट होना चाहते हो, तुम श्रेष्ठतम होना चाहते हो, तुम गौरी शंकर शिखर पर पहुंचना चाहते हो, तुम बेहतरीन होना चाहते हो, तुम सुंदर, सुशील और खास होना चाहते हो, तुम मूल्यवान होना चाहते हो, तुम कीमती होना चाहते हो, तुम श्रेष्ठ होना चाहते हो, तो क्या करो? एकाकी हो जाओ। एक चाहिए। दुनिया भर के गुरुओं को सुनो, पर निवेदन करो मेरे गुरु में मेरी श्रद्धा बनी रहे। दुनिया भर के मंदिरों में जाओ, कौन मना करता है? पर सब जगह जाकर प्रणाम करके कहना कि मेरे इष्ट में, मेरे गुरु में मेरी श्रद्धा बनी रहे। बस तुम ठीक हो जाओगे। और तुम फालतू के ये पंडित पुजारी और ये जितने भी मुल्ला मौलवी बिना मतलब वाले हैं, जिनको जो साक्षर नहीं है, जो साक्षर है, जो विद्वान है, वो जो विषय का जानकार है, उसे देखिए, कौन मना करता है? पर ध्यान रहे, मूर्खों को देखने वाला, निरक्षर को सुनने वाला उसी गति में जाता है, वही होता है। तो खैर, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत साक्षर हूं। निवेदन करके बहुत शिष्टता के साथ ये बात कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं बहुत साक्षर हूं, मैं बहुत विद्वान हूं। पर एक बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ इसी कार्य के लिए संपूर्णता में विद्यमान है, स्वाहा है इस चीज में, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, PhD किया है, और वो वाली PhD नहीं की जिसमें सिर्फ लिख लेते हैं डॉक्टर।
बाकायदा गुरुकुल में रह के गुरु पद्धति से पढ़कर BHU से कंप्लीट PhD करी है। हाँ, ऐसे वैसे नहीं। विश्व में पहला ऐसा वीडियो आपको दिखेगा जिसका आप बचपन से वीडियो देख सकते हैं। कोई दूसरा नहीं मिलेगा जिसका बचपन से वीडियो, या तो वो बचपन में ही होगा, अभी शुरू किया होगा, वो अलग बात है। पर ऐसा एक भी एस्ट्रोलॉजर आप मुझे बताइए, ऐसा कोई भी बड़ा व्यक्ति बताइए इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जिसका आपको बचपन का वीडियो भी अवेलेबल हो और अब भी वो उसी दिशा में मर्मज्ञता के साथ काम कर रहा हो। अब दिखाइए, या तो होंगे ही नहीं। ज्योतिष में तो सिंगल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म में भी आपको गिने चुने लोग मिलेंगे। तो खैर, महिमा मंडन नहीं कर रहा, मैं आज कह रहा हूं कि नींबू से आपका पूरा काम हो सकता है। नींबू तंत्र का सर्वश्रेष्ठ फल है। ये बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र एक साथ ठीक कर देता है। ये सप्तमेश, नवमांश और एकादशांश को पूरी तरह से ठीक कर देता है। ये महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, न्यूनांतर दशाओं को पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा करता है। ये उपाय शास्त्रोक्त है। हाँ, हम जब यज्ञादिक करते हैं, यज्ञ कांड से हम निकाल कर आज आपको बता रहे हैं। आज जो भी ये उपाय आपके साथ साझा मैं कर रहा हूं, ये वैवस्वत महापुराण के अंतर्गत है। और जब आप वेदांग की बातें करते हैं और जब आप उपपुराणों की बात करते हैं, जब आप उन ग्रंथों की बात करते हैं जो अभी तक उपनिषदों के संदर्भ में थोड़ी की समीक्षा कम करते हैं लोग, हम उपनिषदों पर चर्चा कर रहे हैं आज, उनसे निकालकर उपाय आपको बता रहे हैं। जब यज्ञ होता है तो 10 दिक्पाल की पूजा होती है। नींबू ही एक ऐसा फल है, नींबू, नारियल, जायफल, ये कुछ ऐसे फल हैं जिनको 10 दिक्पाल की पूजा में सर्वश्रेष्ठतम उपयोग किया जाता है, जिसमें से पहले नंबर पर नींबू आता है। सीधा आपको उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले वॉइस मैसेज ले लेते हैं। आपके बीच का अनुभव है, वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी को भी नमस्कार। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी, और ये था कि बहुत दिनों से, मतलब 7-8 दिनों से, जब से मैं पंजाब से आई हूँ 4 तारीख से लेके, उससे पहले भी, तो मुझे रात में जब मैं 2 बजे उठती थी, चाहे 3 बजे उठती थी, जब भी मेरी आँख खुलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बाहर झाड़ू मार रहा, मतलब झाड़ू की जैसे कि सूखी तीलों की आवाज़ आती थी, वैसे आती थी मेरे को। और सुबह के 5 बजे तक वो मुझे सुनाई देती रहती थी। तो अभी कल मुझे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी है, मतलब ये थोड़ी सी मुझे डर लगता रहता था, तो कल थोड़ा सा मुझे सही लगा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो सब तुम्हें मिले, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास अडिग है और तुम निरंतर सब चीज़ें कर पा रहे हो। ये जो भी तुम्हारी जीत है ना, इसके पीछे तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। ये तुमने विश्वास ही नहीं किया होता तो कैसे होता, भरोसा करके आगे नहीं बढ़ते तो कैसा होता। ये सब तुम्हारी वजह से है। बहुत धन्यवाद हम पर विश्वास करने के लिए। अब सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। हर धर्म संप्रदाय के आधार पर लोग अपना अपना एक नंबर रखते हैं। जैसे वैसे तो इस्लाम का है, पर बहुत सारे लोग मानते हैं हिंदुओं में भी 786। मैं आपको एक बहुत प्राथमिक इसका वो बताता हूँ। ये जो संख्या है वो बढ़ते घटते क्रम में है, माया की संख्या है। मायापति यानी भगवान का नंबर, ऐसा उनको भी बताते हैं ना, भगवान का नंबर है 7, 8 और फिर 7 के पीछे वाला। एक बार 7 के आगे वाला, एक बार 7 के पीछे वाला, आगे से पीछे, आगे से पीछे, माया का नंबर है, घटते बढ़ते क्रम में होता है। ऐसा कुछ खास नहीं है इस नंबर में जिसके लिए बहुत
स्पेशल हुआ जाए। पर जो मुस्लिम है वो ये नंबर लिखकर ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन वनली फॉर इस्लाम धर्म के लोग जानने वाले, जो इस्लाम को मानते हो केवल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कुछ इस्लामिक लोग भी देखते हैं, इसलिए ये बताया आपको। अब बाकी सारे के सारे लोग क्या करेंगे, बाकी सारे लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ का नंबर काउंट करेंगे। और कौन सा वाला, सिर्फ और सिर्फ डेट। जैसे उदाहरण तौर पर मानिए कि मैं 22 तारीख को जन्म हुआ मेरा, तो मेरा क्या हो गया, 22, 2 और 2 4 होता है। 9 के ऊपर की संख्या हमेशा जोड़ दी जाती है, ऐसा मानते हैं। 9 के ऊपर जैसे बढ़ेंगे 10 को 1 मान लेंगे, 11 को 2 मान लेंगे, 12 को 3 मान लेंगे, 2 और 1 3, उसका योग करते चलते हैं। तो ऐसे ही योग कर लीजिए और वो नंबर पहले लिख दीजिए, और वही सेम नंबर सबसे लास्ट में लिख दीजिए, और बीच में आपको लिखना है 956। क्या लिखना है, 956। आगे पीछे आपका वो नंबर और बीच में 956। बस ये नंबर रेगुलर आपके दिमाग में, जहन में वहाँ होना चाहिए। और आप इसे लिखेंगे कैसे, आप स्केच पेन से लिख सकते हैं, सिंदूर से लिख सकते हैं, रोली से लिख सकते हैं, अष्टगंध से लिख सकते हैं, केसर में दूध मिला के लिख सकते हैं, अन्य अन्य बड़े सारे तरीके हैं। लिखने के पश्चात आपको बिल्कुल बीचों बीच से चाकू को रख करके ऐसे सीधा काट देना है। एक बार में जितना कट जाए उतना ही काटना है, दोबारा चाकू नहीं घुमानी, ना आगे पीछे करनी, सिर्फ एक बार, वन टाइम। थोड़ा ताकत लगा के कोशिश करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कटे एक ही बार में। अब आपको बीच में कपूर और 2 लौंग रख करके जला देना है, और जलाते समय आपको बोलना है दिग्रक्षणायै नमः, ऐसा कहके आप आग लगा दीजिए। इसे आप खुले जगह में करिएगा, आप छत पे कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, और रात्रि में करें। सुबह उठ करके इसे किसी भी निर्माल्य जगह में फेंक दिया जाएगा। आप जिस समय कर रहे हो, जब ये नंबर लिखा जा रहा हो, अच्छा तुम्हारा ही क्यों, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही कुछ ऐसा दोष है जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ मिल रही है। अब जब आप ये नंबर लिख रहे हो तब भी आपको अपनी मनोदशा, अपनी इच्छा, अपनी मनोरथ रखना है अपने मन में, और जब ये मंत्र बोल रहे हो तब भी। दिग्रक्षण मतलब होता है, दिग मतलब 10 दिशाएं। भगवान शिव के लिए कहा जाता है, उनके आगे 10 दिशाएं झूमने लगती हैं। एक भजन है, शिवनाथ तेरी महिमा मिन तीनों लोक गाए। झूमे धरा गगन में, झूमे सभी दिशाएं, सब उनके आगे नाचने लगते हैं। तो बस उनका नाम याद रखकर जैसे ही ये मंत्र आप दिग रक्षण का बोलते हैं, वैसे ही अपनी इच्छा रख दीजिएगा। 10 दिशाओं में जहां पर भी तुम्हारा पार्टनर होगा वो खींच कर लाया जाएगा। भगवान शिव के गढ़ चारों तरफ जाकर के ये काम करेंगे। भगवान शिव का नाम लेकर पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हाँ, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव थिंकिंग रखना टोटल बंद कर दीजिए। ये ठीक नहीं है ना, इससे सब कुछ खराब हो जाता है। अपना भी ख्याल रखो, अपने प्यार का भी ख्याल रखो, क्योंकि तुम्ही को सब करना है। ईश्वर ने तुम्हें ही श्रेष्ठ बनाया है और तुम्हें ये अवसर दिया है। अच्छा करने की कोशिश करो और सब अच्छा बना ले जाओ। तुम क्रिएटर हो, तुम कर सकते हो, तुमसे हो सकता है ये, तभी तुम्हें कहा जा रहा है। कोशिश तो करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले कहाँ हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। 24/7 अवेलेबल हूं मैं तुम्हारे साथ। अब बहुत जल्द तुम मुझे एयरटेल पर भी देख पाओगे। एयरटेल के ऊपर, एयरटेल समझते हो ना, जिनके घरों में एयरटेल का बॉक्स लगा है, वैसे तो मोबाइल में दिखता ही है ना, पर जहाँ जहाँ लोग नहीं मोबाइल में देख पा रहे थे, एयरटेल के जो बॉक्स लगा है उसमें भी बहुत जल्द आप अपना चहेता चैनल LWA यानी लव विद एस्ट्रोलॉजी 24/7 देख पाएंगे। बहुत सारा प्यार दे रहे हो तुम,
संभाल के रखना, इसकी बहुत ज़रूरत है अभी आगे। ओम नमः शिवाय।